आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मिथुन राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने के शुरुआती 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में मिथुन राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को संभल कर काम करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। तो ये राशिफल मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था के आधार पर ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। जैसे मिथुन राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चल रही समस्याओं में आपको कमी मिलने वाली है। अब देखिए, मई के महीने में क्या परिवर्तन ग्रहों में होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है, सबसे पहले तो यही जानकारी हम आपको देने वाले हैं। 1 से लेकर 7 मई के बीच में राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति दिग्बली अवस्था में गोचर करेंगे, बहुत ही बेहतर अवस्था में। केतुदेव आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं और राहुदेव आपके भाग्य भाव में गोचर करने वाले हैं। शनि और मंगल की उपस्थिति आपकी राशि के 10वें भाव में यानी कर्म भाव में बनी हुई रहने वाली है। सूर्य और बुध की मौजूदगी आपके लाभ भाव में रहने वाली है और दोनों ग्रहों की युति से, चूंकि सूर्यदेव यहां पर उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो एक प्रभावशाली बुधादित्य योग भी बनने वाला है। कुंडली के 12वें घर में शुक्रदेव स्वराशिगत होकर प्रभावशाली अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो 1 से लेकर 7 मई के बीच में ज्यादा ग्रहों का राशि परिवर्तन नहीं होने वाला है, इस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में हर मामलों में आपको क्या परिणाम मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। कुंडली के 10वें भाव से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार करते हैं। आपके कर्म भाव में शनि मंगल की युति है और कर्म भाव के स्वामी प्रभावशाली अवस्था में राशि के ऊपर बने हुए रहने वाले हैं और आपकी राशि के स्वामी भी बहुत ही बेहतर अवस्था में लाभ भाव में बने हुए रहने वाले हैं। तो इस पूरे हफ्ते की समयावधि में यह कहा जा सकता है कि मिथुन राशि वाले जातक ऊर्जावान होकर, एक्टिव होकर वर्क प्लेस पर काम करने में समर्थ होने वाले हैं। एक और मिथुन राशि वाले जातकों की क्रिएटिविटी बढ़ी हुई रहने वाली है, वहीं दूसरी ओर मनोबल के साथ किसी भी कार्य को करने में आप समर्थ होने वाले हैं। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो सूर्यदेव की प्रभावशाली अवस्था राशि के स्वामी के साथ जो बुधादित्य योग बना है, यह आपके जीवन में प्रमोशन दिलवा सकती है। वर्तमान में मिथुन राशि वाले व्यवसायी जातकों को भी लाभ की संभावनाएं मिलने वाली है। खासतौर से जो मिथुन राशि वाले जातक साझेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, उसमें आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। कर्म भाव में दोनों ग्रहों की प्रभावशाली अवस्था आपके जीवन में, अगर आप वर्तमान में आयरन, पेट्रोलियम, कोयला, लकड़ी, ठेकेदारी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, या वर्तमान में मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में अगर आपका जुड़ाव है, मीडिया सेक्टर, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में
अपार सफलता मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मान सम्मान भी आपका पर्याप्त रूप से कर्म क्षेत्र के मामले में आपको मिलने वाला है। बात करें धन के मामले में समय कैसा रहेगा। देखिए दूसरा घर धन के लिए जिम्मेदार है और 11वां घर लाभ के लिए जिम्मेदार है। अब देखिए लाभ भाव में सूर्यदेव उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। लाभ भाव में बुधादित्य योग भी बना हुआ रहेगा और लाभ भाव के स्वामी मंगल दिग्बली अवस्था में कर्म भाव में है। तो अब देखिए मिथुन राशि वाले जातकों के कार्यों की जो तीव्रता रहने वाली है, यानी जीवन में अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं उसमें जो आपकी रफ्तार रहेगी बहुत ही तेज रहने वाली है। स्वयं के बेहतरीन पुरुषार्थ के द्वारा लाभ कई माध्यम से मिथुन राशि वाले जातक अर्जित करने में समर्थ होने वाली हैं। शुक्रदेव की प्रभावशाली अवस्था लग्जरी मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के लिए भी आपके जीवन में उपलब्धि आपको देने वाली है। यानी मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको भूमि भवन वाहन का लाभ भी इस समयावधि में आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलेगा। मिथुन राशि वाले जातकों के चौथे भाव के स्वामी परिवार भाव के स्वामी बुध लाभ भाव में है। कुटुंबीजनों के साथ रिश्तों में अनुकूलता और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में परिवार में शुभता मिलने वाली है। लंबे समय से परिवार में कोई समस्या बनी हुई है उससे निकलने में आपको आसानी मिलेगी, क्योंकि 1 तारीख को ही बुध आपके 11th हाउस में जाने वाले हैं। तो बुध का लाभ भाव में जाना मान सम्मान भी सामाजिक और पारिवारिक स्तर पर आपको देगा और परिवार में समस्याओं को भी समाप्त करने वाला है। परिवार का समर्थन भी आपको देने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दें। दैत्य गुरु शुक्र की प्रभावशाली अवस्था यानी शिक्षा भाव के स्वामी शुक्र हैं, इनकी प्रभावशाली अवस्था जो 12वें घर में है, ये विदेश में पढ़ रहे विद्यार्थियों को बेहतर लाभ दे सकती है। अगर आप कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, किसी प्रकार के परीक्षा प्रतियोगिता में यदि आप बैठना चाहते हैं, वहां पर आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट आपको मिलने वाला है। प्रेम जीवन के मामले में भी समय बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि प्रेम भाव के भी स्वामी शुक्र ही हैं। तो रिश्तों में आपको संतुलन, प्रेम जीवन में आपको उत्साह है, संबंधों में आपको समर्पण प्रबल रूप से आपको मिलने जा रहा है। बात करें वैवाहिक जीवन की, मई के 7 तारीख तक की समयावधि में वैवाहिक भाव के स्वामी गुरु राशि के ऊपर बने हुए रहेंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर आने वाली है। मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याएं वैवाहिक जीवन के मामले में समाप्त होने वाली है। राशि के स्वामी की प्रभावशाली अवस्था आपके मन में हर प्रकार के रिश्तों के लिए सम्मान की भावना, रिश्तों के लिए आकर्षण, रिश्तों को समन्वय बनाने की कला आपके अंदर देने वाली है। अतः वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। यदि आप अविवाहित हैं, नए विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, तो देवगुरु का सप्तम भाव से बना हुआ संबंध अविवाहित जातकों के जीवन में नए विवाह प्रस्ताव दे सकता है। और लंबे समय से ही गुरु चूंकि आपके लिए विवाह का योग बनाए हुए हैं, तो विवाह होने की संभावनाएं भी आपको मिल सकती है। उसके अलावा देखिए बात करते हैं मिथुन राशि को हेल्थ के मामले में क्या प्रभाव मिलेगा। लंबे समय से मंगल देव के साथ मीन राशि में नीचस्थ अवस्था में बुध लगातार बने हुए थे, तो आपने मौसमी बीमारियों को, पेट की बीमारियां तथा मिथुन राशि वाले जातकों को शारीरिक थकान, मानसिक परेशानियां लगातार बनी रही। अब देखिए 1 तारीख को ही बुध आपकी राशि के स्वामी होकर लाभ भाव में जाने वाले हैं, तो मानसिक रूप से एकाग्रता, मानसिक प्रसन्नता आपको मिलने वाली है। शारीरिक बड़ी व्याधियों से भी निकलने की संभावना आपको मिलने वाली है। और मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने वाली है, तो शारीरिक रूप से भी आप ऊर्जावान पूरे हफ्ते में
अपने आप को पाते हुए नजर आने वाले हैं। धार्मिक उपायों की जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को यदि दिया जाए, लगातार मिथुन राशि वाले जातकों को मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना, महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको लाभ देने वाला है। उसके अलावा मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए, पक्षियों के लिए दाने चारे का प्रबंध करना भी आपको लाभ देने वाला है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से बचें। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी हो, आप हमें जरूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।